ये आकाशवाणी दिल्ली है। अब प्रस्तुत है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना का दिल्ली वासियों के लिए संदेश। सभी देशवासियों और दिल्ली वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साल दर साल आजादी का सफर तय करते हुए हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। साथियों, हमने आजादी की बड़ी कीमत चुकाई है। लाखों देशभक्तों ने अपने खून से आजाद भारत की कहानी लिखी है। इसमें से कुछ नाम तो हमारी जुबान पर हैं, लेकिन लाखों नाम ऐसे हैं जिन्हें हमने कभी सुना ही नहीं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 140 करोड़ से अधिक देशवासी मां भारती के उन्हीं वीर सपूतों को नमन कर रहे हैं। ये राष्ट्र हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा। दोस्तों, आज का भारत एक नया भारत है। आज हमारे सपने बड़े हैं और उन्हें पूरा करने का काम भी बेहद चुनौतीपूर्ण है। हमारा संकल्प 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का भी है। दोस्तों, अमृतकाल के इस कालखंड में सबसे अधिक युवा शक्ति हमारे पास है और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ उज्जवल भारत का भविष्य लिख रही है। आज भारत डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग के साथ उनके एक्सपोर्टर के रूप में भी उभर कर आ रहा है। योग, आयुर्वेद, यूनानी जैसी सदियों पुरानी चिकित्सा पद्धतियों के लिए पूरा विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है। अपने विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या के बल पर भारत विश्व के सभी बड़े देशों को अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षित कर रहा है। चांद और मंगल मिशन की सफलता के बाद अब अगले वर्ष हम अंतरिक्ष में अपने बलबूते पर मानव मिशन भेजने वाले हैं। यह आजाद और विकसित भारत की राह में मील का पत्थर साबित होगा। भारत की बदलती छवि को हमने G20 के सफल आयोजन और हाल ही में संपन्न हुए वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस के दौरान भी देखा है। मैं इस अवसर पर पेरिस ओलंपिक में पदक हासिल करने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। साथ ही मैं अन्य सभी पार्टिसिपेंट्स का भी उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर भारत का मान बढ़ाया है। दोस्तों, हमारी कोशिश समाज के सबसे निचले तबके तक सरकार की सभी वेलफेयर स्कीम्स को पहुंचाने की है। हम लगातार युवा शक्ति के हाथों को काम देने का प्रयास कर रहे हैं। मौजूदा समय में भी हम लगातार प्रदूषण और बाढ़ जैसी कई विकराल परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। इसका समाधान केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए सभी देशवासियों को साथ में आना होगा। किसी भी राज्य का विकास पर्यावरण की कसौटी पर भी खरा उतरना चाहिए। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमने दिल्ली की विरासत को संजोने का सफल प्रयास किया है। दिल्ली में यमुना के घाट और फ्लड प्लेन्स को असीता, बांसेरा और वासुदेव घाट से नई पहचान मिली है। इसके अलावा मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, सेंट जेम्स चर्च, संजय वन, शालीमार बाग, राजाओं की बावली, अनंगताल बावली जैसे कई ऐतिहासिक स्थानों का कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन किया गया है। प्रिय दिल्ली वासियों, दिल्ली के साथ बहती यमुना हम सभी की है। यहाँ की आबो हवा हम सब पर बराबर प्रभाव डालती है। जहाँ इसे स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी मुख्यतः सरकार की है, वहीं हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इस काम में सरकार का सहयोग करें। आजादी हमें इस बात का हक देती है कि हम अपने हितों की पूर्ति के लिए खुद भी सजग हों और अपनी सरकार को भी जिम्मेदार बनाएं। समग्र और समुचित विकास के सपने तभी पूरे होंगे। दोस्तों, आजादी के अमृतकाल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के जिस स्वप्न को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आपको अपनी सार्थक भूमिका निभानी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। अभी आप स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना का दिल्ली वासियों के लिए संदेश सुन रहे थे। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।